सीख गांव का नाम सुखपुर था और जैसा नाम था वैसे ही वहां के लोग भी सीधे साधे और मेहनती। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और मिलजुल कर रहता था। गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। एक दिन वह गांव के सबसे अमीर जमींदार सेठ धनराज के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी फसल खराब हो गई है। राज ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, पैसे चाहिए, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे? रघु सोच में पड़ गया। उसके पास खेत के अलावा कुछ नहीं था। मैं अपनी ईमानदारी दूंगा सेठ जी, समय पर आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर तुमने 6 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। रघु ने हिम्मत से हामी भर दी। रघु दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन मौसम खराब हो गया और उसकी फसल फिर से कमजोर पड़ने लगी। वह बहुत चिंतित था। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो सबने मिलकर उसकी मदद करने का फैसला किया। किसी ने बीज दिया, किसी ने खाद और किसी ने पानी का इंतजाम किया। गांव की एकता और मेहनत रंग लाई और इस बार रघु की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने न सिर्फ सेठ का कर्ज चुका दिया, बल्कि बची हुई फसल बेचकर थोड़ा पैसा भी बचा लिया। जब सेठ धनराज को यह पता चला तो वह बहुत चौंका। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने गरीब की मदद क्यों की? गांव के बुजुर्ग बोले, क्योंकि यही असली दौलत है सेठ जी। हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं और यही गांव की असली ताकत है। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सारे पुराने कर्ज माफ कर दिए। सीख, एकता में शक्ति होती है। अगर हम मिलकर मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।